हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 5th मैथ का प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है रोमन न्यूमरल्स। तो इस चैप्टर में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पहले भी क्लास 4th में पढ़ चुके हैं। इसमें हमें नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखना है। इसके लिए जो 4 बेसिक रूल्स होते हैं नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखने के, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमें मालूम है कि रोमन न्यूमरल्स में 10 इज इक्वल टू एक्स, 1 इज इक्वल टू आई, v इज इक्वल टू 5। तो ये बेसिक लेटर्स हैं i, v एंड x, जिनके थ्रू हम रोमन न्यूमरल्स में सारे नंबर्स लिख लेते हैं। तो इसके लिए जो रूल्स 1 है कि जब भी कोई भी ये नंबर्स x, i और v एक या 2 बार या 3 बार साथ में लिखे हुए हैं तो जो नंबर रहता है वो इन सब का सम होता है। तो एग्जाम्पल में हो गया, ये हमने रोमन नंबर लिखा है तो इसका मतलब है i का मतलब है 1 और 2 साथ में हैं दोनों i, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 के लिए हम 2 i लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमने 3 i लिख लिए साथ में तो ये जो तीनों i हैं इनका सम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम x देख लें, 2x साथ में लिखे हैं तो दोनों x को हम ऐड कर देंगे तो 10 + 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो रूल नंबर 1 हो गया कि जो भी लेटर्स रहते हैं वो 2 या 3 बार लिखे होते हैं तो जो नंबर रहता है वो उन सब का सम होता है। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 का कहना है लेटर आई और लेटर एक्स मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हम, जैसे हमें 40 लिखना है तो हम 4x बना के नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि x जो है वो 4 टाइम्स रिपीट नहीं होता है। रूल नंबर 2 में एक और बात है कि लेटर v इज नेवर रिपीटेड, मतलब ये जो लेटर है लेटर v, इसको हम 2 बार लिख नहीं सकते हैं। अगर हमने, जैसे हम चाहें कि 10 लिखना चाहें तो 2v बना दें तो 2v नहीं हो सकता है, मतलब v इज नेवर रिपीटेड। सो whenever i और v इज रिटन, रूल 3 है whenever i और v इज रिटन on the right side of a bigger symbol, its value is added to the symbol। जैसे हमने यहाँ पर लिखा x और i, तो i जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है x के, तो x की वैल्यू में i ऐड हो जाएगा। तो x की वैल्यू है 10 और i की वैल्यू है 1, तो नंबर हो जाएगा 11। ऐसे ही अगर v लिखा है, v के आगे हमने i लिख दिया तो v में होता है 5 और +1, तो ये हो जाएगा 6। तो राइट हैंड साइड में अगर v और i है तो वो ऐड हो जाता है। तो ऐसे ही लास्ट रूल है जिसमें i और v अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हों तो उनकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने i v लिखा हुआ है तो v होता है 5 और i जो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसकी वैल्यू 1 वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इससे, तो ये हो जाएगा 4। तो i v इज 4। ऐसे ही अगर हम i x लिखेंगे तो x होता है 10 और i होता है 1, तो 10 - 1 हो जाएगा 9। रूल 4 में एक और बात है कि जो भी सिंबल i है वो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में एक बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब है कि हम IIV नहीं लिख सकते हैं क्योंकि IIV का मतलब हो जाएगा 5 - 2 जो होता है 3, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसलिए कभी भी I किसी भी सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में ओनली एक बार ही आता है। तो यहाँ पर हमने चारों रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 1 है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो क्वेश्चन 1 में हमें 1 से लेके 20 तक के नंबर्स रोमन नंबर्स में लिखने हैं। इसके लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे नॉर्मल नंबर्स और दूसरे कॉलम में हम उसके रिस्पेक्टिव रोमन नंबर्स लिखेंगे। तो फर्स्ट है नंबर 1। नंबर 1 का रोमन नंबर हो जाएगा i। 2 के लिए हम 2 i लिखेंगे। 3 के लिए हम 3 i लिखेंगे। 4 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करके लिखेंगे तो iv हो जाएगा। 5 होता है v। 6 हो जाएगा v + 1 तो vi। 7 हो जाएगा v ii। 8 हो जाएगा
VIII। अब हमने 3 बार आई लिख लिया, अब हमें 9 लिखने के लिए एक और बाई आई ऐड नहीं कर सकते हैं, तो 9 के लिए हम लिखेंगे 10 में से 1 माइनस करके IX। 10 के लिए होता है X। आगे के हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो हो जाएगा 11। 11 के लिए हम लिखेंगे 10 में 1 ऐड करेंगे तो XI। 12 के लिए हो जाएगा XII। 13 के लिए हो जाएगा XIII। 14 के लिए हम लिखेंगे 10 और उसके बाद ये 1 2 3 4 जो है वो ही लिखते जाना है हमें। 11 के बाद हमें x लगा के 1 2 3 4 लिखते जाना है, क्योंकि x होता है 10, तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, फिर 16 के लिए हो जाएगा XVI। 17 के लिए हो जाएगा XVII। 18 के लिए हो जाएगा XVIII। 19 के लिए हो जाएगा XIX और 20 के लिए हो जाएगा X। 10 और 10, 10 और 10 20, तो X और X। तो ये हमने 20 तक नंबर्स लिख दिए हैं रोमन में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है, जहाँ पर हमने नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिख दिया है 1 से लेके 20 तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। इसमें हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखना है। तो जो हमारे नंबर्स रहते हैं हम नॉर्मल लिखते हैं, वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हैं, क्योंकि वो सभी जगह वही सेम नंबर्स यूज होते हैं, इसलिए उन्हें इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोलते हैं। तो हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में फर्स्ट है V मतलब 5 होता है, तो हम उसे 5 लिखेंगे। सेकंड है V11 होता है 5 + 1 + 1, तो इसे हम 7 लिखेंगे। थर्ड है X होता है 10। फोर्थ है XII हो जाएगा 12। फिफ्थ है XIV होता है 4 और X होता है 10, ये हो जाएगा 14। सिक्स्थ है XVI, तो VI होता है 6 और X होता है 10, तो ये हो जाएगा 16। सेवेंथ है XVII, तो ये हो जाता है VII 8 होता है और X 10 होता है, तो ये हो जाएगा 18। और एट्थ है IX मतलब 10 - 1, तो ये हो जाएगा 9। क्वेश्चन 2 में हमने सारे रोमन नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर्स में लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 3 है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पर हमें 2 रोज दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट रो में नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 6, 15 नंबर्स लिखे हुए हैं वर्ड्स में, और सेकंड रो में रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं। तो हमें जो भी बॉक्स एम्प्टी है उसमें वो नंबर फिल करना है। अगर नंबर वाला बॉक्स एम्प्टी है तो उसमें हमें नंबर का नेम लिखना है, और अगर रोमन न्यूमरल्स एम्प्टी है तो हमें रोमन न्यूमरल लिखना है वहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है और रोमन न्यूमरल्स में वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर हम 3 के नीचे रोमन न्यूमरल्स में 3 कैसे लिखते हैं वो लिख देंगे। ये हो गया 3। सेकंड वाले में रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है 5, 6, 7, 7 लिखा हुआ है, तो हम इसको वर्ड्स में ऊपर नंबर में लिख देंगे 7। थर्ड वाले में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6 और रोमन नंबर में हमें 6 लिखना है, तो 5 + 1 6 ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट रोमन नंबर में हमें 12 दिया हुआ है, तो हमें इसका वर्ड में नंबर लिखना है, 12 लिख देंगे हम। नेक्स्ट नंबर है 15। 15 के नीचे हमें रोमन न्यूमरल में 15 लिखना है, तो पहले हम 10 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे, तो 10 और 5 हो जाएगा 15।
नेक्स्ट लास्ट वाला कॉलम है एक्स आई एक्स, एक्स होता है 10 और आई एक्स होता है 9, तो ये 19 लिखा हुआ है, तो हम इसमें नंबर में 19 लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 4 है, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। और यहाँ पर भी हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है 9, तो 9 को हम रोमन में लिखते हैं आई एक्स। सेकेंड है 2, 2 हो जाएगा आई आई। थर्ड है 17, 17 के लिए पहले हम 10 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे, एक्स वी आई आई। फोर्थ वाला है 4, तो 4 के लिए हम आई वी लिखते हैं। फिफ्थ वाला है 11, 11 के लिए लिखते हैं हम एक्स आई। और सिक्स्थ है 18, 18 के लिए लिखेंगे हम एक्स वी आई आई आई। 8 लिखेंगे, x के बाद 8 लिखेंगे तो एक्स वी आई आई आई, 18 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। तो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 5 है, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स, पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स अंडर। If not, put a cross and correct it. क्वेश्चन 5 में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें पहले कॉलम में इंटरनेशनल न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, सेकेंड रो में रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, थर्ड रो में हमें बताना है कि वो राइट है या रॉन्ग है, और फोर्थ रो हमने बनाई है जिसमें हम करेक्ट रोमन न्यूमरल लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है 4 इंटरनेशनल न्यूमरल में, और फिर रोमन न्यूमरल में 4 लिखा हुआ है। तो ये 4 जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, तो इधर हम रॉन्ग के लिए क्रॉस बनाएंगे, और फिर 4 जैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल में करेक्ट वे में वो हम लिखेंगे। तो करेक्ट वे है आई वी, क्योंकि रोमन नंबर्स के रूल के अनुसार कभी भी आई को हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 6 और रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ है वी आई, तो ये करेक्ट है, इसमें हम टिक करेंगे करेक्ट, और फिर लास्ट कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 8, 8 के लिए लिखा हुआ है आई आई एक्स, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि कभी भी आई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 टाइम से ज़्यादा नहीं आता है, और यहाँ पे 2 बार आई लिखा है, तो रूल्स के अनुसार ये रॉन्ग लिखा हुआ है। तो 8 को हम करेक्ट वे में लिखेंगे वी आई आई आई। नेक्स्ट है 16, 16 के लिए लिखा है एक्स वी आई, ये करेक्ट है। और लास्ट वाला है 15, 15 के लिए वी 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 लिखा हुआ है, वी को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इधर हम क्रॉस करेंगे और 15 को सही वे से लिखेंगे। तो 15 के लिए हो जाएगा 10 एंड 5, तो एक्स एंड वी हो जाएगा करेक्ट वे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।